हेलो बच्चों, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में आज हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट का केस नंबर 3 देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग केस है क्योंकि इसमें आप लोगों को एक नई चीज सीखने को मिलेगी। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों आप लोग क्वेश्चन की तरफ देखिए। तो नॉर्मल सा ही केस है और जो कुछ भी नहीं है, जो केस होता है हमारे पास वैसा ही है। तो PQR 3 पार्टनर हैं, कैपिटल इज गिवन, फ्यू रिजर्व्स आर गिवन, बैलेंस शीट में और चीजें भी गिवन है। अब देखते हैं कि क्या कंडीशन है। P रिटायर होता है फर्म से और कुछ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रीवैल्यू हो रही हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एडजस्टमेंट रिगार्डिंग इसी के है। नाउ फिफ्थ एडजस्टमेंट बोल रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म जो है आपकी वैल्यू करती है 1,40,000 पे और उसको एडजस्ट किया जाएगा कंटिन्यूइंग पार्टनर में इन ए स्पेसिफिक रेशियो दैट इज 4:3। यहां पर तक हमको आता है, इसमें कुछ भी नया बात नहीं है। अब केस क्या है हमारा वो देखते हैं। तो कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल का मतलब कि जो भी टोटल कैपिटल होगी पूरे फर्म के सारे पार्टनर को मिला के वो सेम होगी रिटायरमेंट से पहले, रिटायरमेंट के बाद भी। तो रिटायरमेंट से पहले टोटल कैपिटल कितनी है? 7 लाख है। 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख PQR की, तो 7 लाख है। उनके कहने का मतलब है कि पहले भी 7 लाख थी, बाद में भी 7 लाख ही रहेगी फर्म की कैपिटल। अब उसको कंटिन्यू करने वाले केवल रहेंगे Q और R, तो उनपे ही वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। किस रेशियो में? न्यू PSR में, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो यही है हमारा नया केस और मैं आपको केस दिखाता हूं। यहां पर को आप केस को देखिए, जहां पर को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसके स्टेप्स हैं कैलकुलेशन के, कैसे करते हैं बुकिश लैंग्वेज में, आप इसको नोट कर लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब फिर से इसको पढ़ते हैं। सिक्स्थ को जो हमारा एडजस्टमेंट है, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ P एंड विल बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर, ठीक है। ये हम लोगों ने समझ लिया। दिस इज अ न्यू केस। अमाउंट ड्यू टू P सेटल बाई पेइंग 50,000 इन कैश, ठीक है। इमीडिएट उसको क्या हो रहा है? 50,000 कैश उसको पे हो जा रहा है और जो बच रहा है उसके लोन अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें हम लोगों को करने आती है, बस ये जो नया केस है इसके रिगार्डिंग हम लोग फोकस रखेंगे। रिवैल्यूएशन बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और हम लोगों को बैलेंस शीट बना के इस क्वेश्चन को फिनिश करना है। तो जल्दी शुरू करते हैं बच्चे। शुरू करते हैं रिवैल्यूएशन से। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एप्रिशिएट हो रही है, तो एप्रिशिएशन हम लोग इस तरफ लिखा करते हैं एसेट्स का, तो हम लोग लिखेंगे बाय L&B, ठीक है। कितने अमाउंट से एप्रिशिएट हो रही है? 30% एप्रिशिएशन हो रहा है और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है हमारी 3 लाख रुपीस। तो कितना हो जाएगा इसका एप्रिसिएशन? हो जाएगा बच्चों हमारा, सॉरी 3 लाख नहीं 2 लाख रुपीस है, तो ये हो जाएगा 60,000 और 60,000 हम लोग यहाँ पर को इसको लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर को भी लिख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। पुरानी वैल्यू कितनी है? 2 लाख है प्लस 60,000 का एप्रिसिएशन हो रहा है, तो कितनी करंट वैल्यू हो गई उसकी? 2,60,000। और हम लोगों को ये हैबिट डालनी है कि हर बार जो भी एडजस्टमेंट है उसको साइमल्टेनियसली हम रिकॉर्ड कर दें, ताकि बार बार उसको हम लोग कंफ्यूजन ना हो कि हम लोगों ने किया है ना किया है, और क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत ना आए। मूविंग ऑन टू सेकंड एडजस्टमेंट, मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाई 20%, ठीक है। अगर एसेट डेप्रिशिएट होता है तो इस तरफ आता है, तो हम लोग लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट बाई 20% है और मशीनरी की वैल्यू है 3 लाख और 3 लाख का 20% भी मुझे लगता है 60,000 ही होगा, तो ये हो गया 60,000। और यहां पर को भी आ जाते हैं, मशीनरी लिख लेते हैं हम लोग, मशीनरी, और 3 लाख की वैल्यू है, उसमें 60,000 का डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो उसकी करंट वैल्यू हो जाएगी 2,40,000, ठीक है। थर्ड की तरफ चलते हैं। देयर वाज अ बैड डेट्स ऑफ 17,000, ओके। तो बैड डेट्स हो रहे हैं 17,000 के, तो हम बोल सकते हैं कि इसको यहाँ लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको यहाँ पर को लिखें बैड डेट्स, अब बैड डेट्स को हम याद करिए हम लोग किस तरफ लिखते थे? इनर कॉलम में ही उसको कर लेते थे। तो कितना अमाउंट है? अच्छा, इस अमाउंट को अगर मैं दूसरी मार्कर से आपको समझा दूँ तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। लेट मी चेंज द मार्कर नाउ। इस वैल्यू को मैं इनर कॉलम में लिखता हूँ। यहाँ पर को कितना आया? 17,000 का हमारा बैड डेट हो रहा है। लेकिन ना पिछले साल हम लोगों ने कुछ प्रोविजंस बना के रखे हैं। इफ यू कैन सी इन द बैलेंस शीट 10,000 के हमारे पास प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो इसके कैलकुलेशन में अगर आपको दिखाऊं, याद है अगर आपको, तो हम लोग इसमें करते थे प्लस न्यू
प्रोविजंस, न्यू प्रोविजंस कितने हैं 0, ठीक है, और वैल्यू कितनी होगी अभी भी 17,000 है। फिर हम लोग माइनस कर देते थे इसमें एनी ओल्ड प्रोविजंस इफ एनी, और ओल्ड कितने हैं 10,000 के। तो इसका मतलब करंट ईयर में जो हमको नुकसान हुआ है वो कितने का है 7,000 का नुकसान हुआ है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। ऑल दो 17,000 के बैड डेट है, लेकिन 10,000 का प्रोविजन हम लोगों ने क्रिएट करके रखा था, ठीक है। नाउ ये वैल्यू भी आ गई और हम लोगों ने इसको एडजस्ट भी कर लिया। 3 हमारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज एस्टिमेटेड एट 8,000, ठीक है, 8,000 का आ रहा है, और वी हैव मोर देन सफिशिएंट फंड। तो यहाँ पर कोई रिवैल्यूएशन में इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं गुडविल की तरफ। तो गुडविल की तरफ जाने से पहले अच्छा है इसको क्लोज भी कर लेते हैं हम लोग। तो अमाउंट कितना आ रहा है इस तरफ का देखा जाएगा तो 67,000, ठीक है, 67,000 टैली अमाउंट आ रहा है, और इस तरफ इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7,000। तो लॉस कितने का आ रहा है हमारा, हम लोग बोलेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड। किस को ट्रांसफर होगा, पी क्यू आर को ट्रांसफर होगा, पी को होगा, क्यू को होगा, आर, इनकी कैपिटल एडजस्ट होगी। अब देखिए, आप अगर देख रहे हैं तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी आप लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड गिवन नहीं है। तो यहां पर कोई एक ध्यान रखना, जब टोटल कैपिटल पे एडजस्टमेंट आए तो उनकी कैपिटल के प्रोपोर्शनेट ही उनका रेशियो निकाला जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहां पर को पी है, क्यू है और आर है, तो 2 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, तो इनका रेशियो भी इसी तरह आ जाएगा 232, ठीक है। और 7 है तो ऑब्वियसली ये सिंपल आ गया कि 2,000, 3,000 एंड 2,000 इनका लॉस है, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन करिए। बच्चे आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ हम लोग बनाते हैं, आप लोग इसका फॉर्मेट बना के तैयार हो जाइए। तो यहाँ पर को पार्टनर्स के नाम लिखते हैं, कुछ स्टार कुछ भी मार्क बना दीजिए जिससे आप रिकॉग्नाइज कर सकें कि कौन आपका रिटायरिंग पार्टनर है। तो ये हो गया पी क्यू आर, स्टार्टिंग विद द कैपिटल बैलेंस, तो हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। 232 तो 2 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, ठीक है। अब जो रिवैल्यूएशन का लॉस निकाला है उसको भी ट्रांसफर कर ही देते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस कितने का था 2,000, 3,000 एंड 2,000, ठीक है। फर्स्ट एडजस्टमेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का अब हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ एडजस्टमेंट क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन के रिगार्डिंग अगर ये आएगा तो इसकी हम लोगों को, अगर मैं एंट्री आपको यहाँ पर को दिखाऊं तो होगा सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन जो भी फंड है उसको हम लोग डेबिट करेंगे, और वो फंड है हमारा 15,000 का, ठीक है। फिर हम लिखेंगे उसके अगेंस्ट लायबिलिटी कितनी आ रही है, लायबिलिटी आ रही है 8,000 की, और रिमेनिंग हमारे पास कितना बचेगा 7,000 का बैलेंस बचेगा। तो हम लोग उसको पी क्यू और आर की कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे 2,000 पे, ठीक है, क्योंकि 7,000 है और उनके क्यूमुलेटिव 7 ही आता है रेशियो का टोटल, तो हम लोगों ने उसको इजीली फाइंड आउट कर लिया। अब इसको यहाँ पर को ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसको लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट, और 2,000, 3,000 एंड 2,000, ठीक है। अच्छा, अब इसको यहाँ पर को लिख लेते हैं, बैलेंस शीट में भी इसको मेंशन करना ज़रूरी है हमको। तो हम लोग यहाँ पर को लायबिलिटी को क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग इसको अभी पे ऑफ नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि हम इसको पे ऑफ कर रहे हैं, हमने तो सिर्फ इसको रिकॉग्नाइज किया है कि हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। कितने की है 8,000 की लायबिलिटी है। चलो ये भी एडजस्टमेंट हो गया। अब आते हैं गुडविल वाले एडजस्टमेंट में। 1,40,000 की फर्म की गुडविल है, तो पहले रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल का शेयर निकाला जाएगा, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन देयर गेनिंग रेशियो। अब देखिए जो फिफ्थ एडजस्टमेंट है वहां पर को साफ साफ लिखा हुआ है कि उनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3। इसका मतलब हम लोगों को गिवन है, तो अगर फॉर्मूला में बताऊं तो ओल्ड प्लस गेन इक्वल्स टू न्यू होता है। हमारे पास ये दोनों चीजें हैं, तो गेन को यहाँ रख के न्यू माइनस ओल्ड कर देते हैं। तो हम लोगों को किस किस का निकालना है, क्यू का निकालना है
और आर के लिए निकालना है। ठीक है, जो इन लोगों का हम लोगों को दे रखा है न्यू रेशियो 4:3 के प्रोपोर्शन में, तो 3/7 हो गया, 4/7 3/7। और न्यू तो हम लोगों को पता है कि उनके कैपिटल से ही रेशियो बनाना है, तो 3 और 2 हो गया। ठीक है, तो माइनस कर देंगे हम लोग 3/7 और माइनस करेंगे 2/7। अब 7 तो हमारे पास है ही दोनों तरफ, तो डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, ये 1 आ गया और ये भी 1 आ गया। तो इनका मतलब इनका गेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है, 1:1 है। तो अब हम लोग निकालते हैं कि जो 1,40,000 तो फर्म की गुडविल है ना, ये 1,40,000 फर्म की गुडविल है। इसमें जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका क्या शेयर है, हम बोलेंगे उसका शेयर है 2/7 का। तो 7 से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और ये कितनी आ जाएगी कैपिटल 40,000। और 40,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1:1 में। तो इक्वल पार्ट हो गया 20K एंड 20K का। ठीक है, ये चीज़ से आपको समझ में आ गई। चलो अब इसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफर कर लेते हैं। चलो बिफोर ट्रांसफरिंग मैं आप लोगों को इसकी फिर से आप लोगों को एक बार जनरल एंट्री बता देता हूं। तो होगा क्या कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपना प्रॉफिट का शेयर छोड़ के जा रहा है। अब उसको गेन करने वाले को गेनिंग पार्टनर बोलते हैं। तो जो गेन करेगा उसके प्रॉफिट के शेयर को वो कंपनसेट करेगा फॉर द अमाउंट। तो कौन कौन करेगा, क्यू करेगा, और आर की कैपिटल क्या हो जाएगी, हम लोग डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उनका कंपनसेशन हम लोग डायरेक्टली उनके कैपिटल से ही डिडक्ट कर लेते हैं, और कैपिटल में ही ऐड कर देंगे जो रिटायरिंग पार्टनर होगा, कितना है 40,000 के लिए उसको मिल रहा है। और अकाउंट डेबिट कितना 20K और 20K का। ठीक है, अब ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसमें कंपाउंड एंट्री की तरह आता है, और ये सब क्योंकि हम लोग तीनों पार्टनर का एक ही क्यूमुलेटिव अकाउंट बना रहे हैं, तो एक सी अकाउंट में हम लोगों को उसको दिखाना पड़ता है एडजस्ट। नाउ पी की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, ऑब्वियसली वो क्रेडिट तरफ आएगा। इन दोनों की कैपिटल डिक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली वो डेबिट की तरफ आएगा। लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या बता रखा है, बाय यहां पर को उन पार्टनर का नाम लिखो जिनकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है। तो पहले हम लोग लिखेंगे क्यूज कैपिटल अकाउंट, और फिर लिखेंगे बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, और उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर दो जो रिटायरिंग पार्टनर है, कितना है 20,000 एंड 20,000। और यहां पर को ना आपको डैश करना पड़ेगा क्योंकि यहां कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब इसका रेसिप्रोकल हम लोग इस तरफ देखेंगे तो हमारा इधर आ जाएगा 2 पीज कैपिटल अकाउंट, और उनकी कैपिटल को डिक्रीज कर दो जो गेनिंग पार्टनर है, वो कितना हो रहा है 20,000 और 20,000। ठीक है, ये चीज सिंपल है, आप लोगों को प्रैक्टिस जब तक करेंगे आप लोगों को आ भी जाएगा। चलिए बच्चों, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट पे। तो हम लोगों से बोला क्या गया है कि जो उनकी पुरानी कैपिटल थी फर्म की, वही सेम अमाउंट हम लोगों को आज भी बना के चलना है, और उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो पुरानी कैपिटल कितनी है 2 + 3 + 2 बिकम्स 7,000। ठीक है, आज भी यहां पर को जब हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, तो पी में तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन क्यू और आर की दोनों को कैपिटल जोड़ के कितना होगा 7 लाख रुपए होगा। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में होना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है, कि वो कितना है 4:3 है। तो अगर 4 और 3 को जोड़े तो 7 ही आता है, तो बस ये तो 4 लाख और 3 लाख का केस हो गया, सिंपल सा केस है। तो क्यू की नई कैपिटल कितनी होगी 4 लाख, और आर की कितनी होगी 3 लाख रुपीज। ये हम लोगों ने कैपिटल एडजस्ट कर दिया। ठीक है, नई कैपिटल हम लोगों को पता है। अब बस हम लोगों को देखना है कि किसकी कैपिटल ज्यादा हो रही है, किसकी कैपिटल कम। ठीक है, और वो कितना पैसा लेके आएंगे या फिर उनको पैसा दिया जाएगा। तो हम लोग अब इसका एडजस्टमेंट करना शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या हमारे कोई फ्री रिजर्व तो नहीं छूटे हैं। यस, जनरल रिजर्व छूटा हुआ है, तो हम लोग इसको यहाँ पर जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर देंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना है जनरल रिजर्व 35,000 है। नाउ 35,000 को 7 से करेंगे तो 5,000 कॉमन वैल्यू आती है, तो 10, 15 एंड 10 आ जाएगी हमारी। तो यहाँ पर को आ जाएगा 10,000, 15,000 एंड 10,000। ठीक है, जनरल रिजर्व्स हो गए। और वर्कमैन कंपनसेशन तो हम लोगों ने लिख दिया है, और फ्री रिजर्व के नाम पे तो कुछ नहीं है, और इधर भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस कुछ नहीं है। इट मीन्स वी आर रेडी टू गो। ठीक है, अब एडजस्ट करना शुरू करते हैं। तो पी को छोड़ के सबसे पहले इन दोनों पे ही फोकस करते हैं। तो 3 लाख + 15 बिकम्स 3 लाख 15, 3 लाख 18।
अब देखिए उस तरफ का टोटल केवल 3,18,000 आ रहा है और यहाँ पर को 4 लाख का अमाउंट पहले से है, इसका मतलब ऑब्वियसली डेबिट साइड इज गोइंग टू बी बिगर। तो हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं और इस अमाउंट को इसका टैली अमाउंट बनाएंगे। तो कितना है 4,20,000 4,23,000 कितना आ गया 4,23,000, ठीक है। और इसको अगर मैं रब करके यहीं पर को कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ इसकी कैसे हम लोग करेंगे। तो बच्चों मैं जल्दी से आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ इसका कितना है 4,23,000 डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड का क्यू का टोटल है हमारा 3,18,000, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कितना आ गया, ये 5 हो गया, 13 हो गया, तो और ये कितना हो गया 1 हो गया, 0 हो गया, तो 1,05,000 कितने की डेफिशिएंसी आ रही है। डेफिशिएंसी बोलेंगे क्योंकि वहाँ पर को हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का मतलब डेफिशिएंसी बोलेंगे। और इसको कितना पैसा लेके आना पड़ेगा वो हम लोगों को पता चल गया, 4,23,000 इनका टैली अमाउंट है, 1,05,000 1,05,000 जो अमाउंट है ना ये इनको लेके आना है, किसको क्यू को लेके आना है, ठीक है। सेम आर के लिए करते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पर को 2 लाख का अमाउंट है, 2,12,000 आ रहा है, ठीक है। क्रेडिट अमाउंट कितना आ रहा है 2,12,000, ये मैं बोल सकता हूँ क्यू का है और ये आर का है। नो इसका डेबिट तरफ कितना है 3,22,000 और 22, तो 3,22,000। अब देखिए 0 1 1 कितना आ रहा है 1,10,000 की डेफिशिएंसी आ रही है। तो यहाँ पर को भी हम लोग बोलेंगे कि 3,22,000 3,22,000 और डेफिशिएंसी कितने आ रही है 1,10,000 की, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको कि जो क्यू और आर है इन लोगों को कैपिटल फर्दर ब्रिंग करनी पड़ी ताकि इनकी कैपिटल 4 लाख और 3 लाख हो सके। बिगर क्वेश्चन इज कि भाई इसका सेटलमेंट होगा किस पे, कैश में होगा या करंट अकाउंट में होगा। तो जब क्वेश्चन तो स्पेसिफिक नहीं है हमको कि करंट अकाउंट में होगा कैश में होगा, तो हम लोग देखते हैं कि भाई इसके पास है क्या। ये लोग डील कर रहे हैं बैंक से, डील कर रहे हैं, कैश एट बैंक है इनके पास, तो हम लोग भी बैंक से इसकी डीलिंग करेंगे, ठीक है। करंट अकाउंट ओपन नहीं करेंगे अनटिल अनलेस हम लोगों को रिकमेंड नहीं किया जाए ये क्वेश्चन के द्वारा। तो हम लोग लिखेंगे इधर बाई बैंक अकाउंट और इसको क्या मानेंगे हम लोग अपना बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी बड़ी सही तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं, रिटायरिंग पार्टनर का एडजस्ट करते हैं अमाउंट। नाउ यहाँ पर को तो हमारा कुछ नहीं है, अब इसी को एडजस्ट किया जाएगा। तो कितना है 2 लाख प्लस 2,52,000 हो गया, तो कितना हो गया 2,52,000 और ये अमाउंट यहाँ पर को लिखते हैं कितना है 2,52,000। यहाँ पर को केवल 2,000 है, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2,50,000 इसका कॉर्पस बना होगा। इसको यहाँ पर को रब करके ना आप लोगों को इसका कॉर्पस दिखाता हूँ कि भाई वो कितना बन रहा है और क्वेश्चन ने क्या बोला है हमसे। तो 2,50,000 का कॉर्पस बन रहा है क्योंकि 2,000 इसको जो लॉस था हम लोगों ने सेटल कर दिया। तो करंट अमाउंट पेबल इज 2,50,000। अमाउंट ड्यू टू पी इज सेटल बाय पेइंग 50,000 इन कैश, ठीक है भाई। इसमें से एक पोर्शन तो हमने 50,000 किया इमीडिएट, हम लोगों ने उसको बैंक से डील कर लिया, उसको हम लोग पे कर रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और इसको ना इमीडिएट 50,000 का पेमेंट हम लोग कर देंगे। ये चीज समझ में आ गई। अब आप बताइए बचा हुआ अमाउंट कितना है 2 लाख रुपीज, ठीक है भाई। 2 लाख रुपीज बचा है तो इसका क्या करना है, एंड द बैलेंस बाय ट्रांसफरिंग टू हर लोन अकाउंट विच विल बी पेड लेटर ऑन, ठीक है। लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए और उसको बाद में पे करते रहेंगे। तो हम लोग बोलेंगे पीज लोन अकाउंट कितना 2 लाख रुपीज। अब देखिए 2 लाख प्लस 50, 2 लाख और 2 जोड़ेंगे तो 2,52,000, ये हम लोगों ने इसको बराबर कर दिया, ठीक है। इतना ही सिंपल है हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। अब जो भी सारी डिटेल्स है ना इसको यहाँ पर को उतारना शुरू करते हैं हम लोग। एडजस्टमेंट्स तो वी हैव ऑल, अब जो भी बची हुई चीजें हैं उनको रिकॉर्डते हैं। तो जनरल रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, बचा केवल सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो इसको लिख देते हैं और वो है 50,000 का, ठीक है 50,000। फिर उतार लेते हैं इनकी कैपिटल अमाउंट। तो हम लोग बोलेंगे कि कैपिटल अकाउंट्स ऑफ क्यू एंड आर 4 लाख एंड 3 लाख और यहां पर को टोटल कितना आ जाएगा
7 लाख, ठीक है। अब जो अनसेटल्ड अमाउंट है वो है लोन अकाउंट, उसको यहां पर को उतार लेते हैं, हम यहां पर को लिखेंगे पीज लोन अकाउंट, ठीक है। लोन अकाउंट कितने का है? 2 लाख रुपीस का। लाइबिलिटी जो हमारी है वो इस तरफ आ गई। बाकी तो हम लोगों ने सब कुछ लिखा हुआ है, हम लोगों जो नई लाइबिलिटी थी आई थी वो भी हम लोगों ने लिखी हुई है, तो लाइबिलिटी और कैपिटल्स अमाउंट कर ले। चलिए बच्चों, तो एसेट्स तरफ को भी सम अप करते हैं हम लोग। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख हम लोगों ने लिख दिया, इसका एडजस्टमेंट, मशीनरी का भी लिख दिया। और लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है? क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 1 लाख रुपीस। इसके बाद है हमारा डेटर्स। अब डेटर्स का एडजस्टमेंट बड़ा ध्यान से देखिए आप। डेटर्स की वैल्यू कितनी है? 1,10,000, ठीक है। तो बच्चों डेटर्स में अब यहां पर को ध्यान देना है, आप दो तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा है इनर अमाउंट जो है 1,10,000। इसमें से आप सबसे पहले प्रोविजंस को माइनस करिए, कितना हो जाएगा? 1 लाख। 1 लाख में से 7 को माइनस करेंगे जो हम लोगों ने रिवैल्यूएशन में निकाला था, तो अमाउंट आएगा 93,000। और दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पर को आप लिखिए 1,10,000 रुपये, और जो करंट डेटर्स है उसको आप माइनस कर दीजिए, बैड डेट्स हैं, तो आपका अमाउंट आएगा 93,000 रुपीज़। तो आप किसी भी तरीके से करके दिखा दीजिए इसको, आपका अमाउंट आना चाहिए 93,000 रुपीज़, ठीक है। नाउ अब इसको आगे बढ़ाते हैं, बाकी चीज़ें लिखते हैं हम लोग। डेटर्स भी हो गया। आफ्टर डेटर्स कैश एट बैंक है। अब कैश एट बैंक में भी आपकी बहुत सारी कैलकुलेशंस होने वाली है, ठीक है। जो ओपनिंग बैलेंस है कैश एट बैंक का है वो है 1 लाख रुपीस। अब 1 लाख में क्या क्या एडिशंस हो रही हैं, क्योंकि दोनों कैपिटल के पास कैपिटल डेफिशिएट हो रही थी, दोनों कैपिटल फर्दर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम लोग बैंक के थ्रू इसको रूट कर रहे हैं, तो बैंक अमाउंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। 1,05,000 इसका और 1,10,000 इसका, ठीक है। ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन हम लोग पेमेंट भी कर रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर को 50,000 का, तो ये भी सेटलमेंट हम लोगों को दिखाना है, ठीक है। तो 1, 2, 3 लाख हमारे पास आ गया। 3,15,000 में से 50 चला गया, तो 2,65,000 ये अमाउंट आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इस तरफ का टोटल तो हमको पता है कि 9,58,000 आ रहा है। इस तरफ का देखते हैं 2, 3, 5, 6, 7, 8 ये हो गया, और ये हो गया 8, ठीक है। और ये भी आ गया 9,58,000, ठीक है। 65 और 93 होता है हमारा 58, ठीक है। तो ये भी हमारा अमाउंट हो गया, और बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने करके इसको ट्रांसफ़र कर दिए। अब रिगार्डिंग लोन अकाउंट के तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ना तो इंटरेस्ट दिया हुआ है ना दिया हुआ है कि कब कब पेबल हो रहा है, तो लोन अकाउंट इसीलिए क्वेश्चन में पूछा भी नहीं गया, बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहीं पर कोई इस केस को ख़त्म करते हैं। और आपको पता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और यहाँ पर को आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देनी थी कि जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इन प्रोपोर्शनेट टू देयर ओल्ड कैपिटल यहाँ पर को बना था। बच्चों 2-3 केस और बचते हैं, और इसको आप बड़ी प्रैक्टिस में रखिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंटिल देन स्टडी।